सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया का वीडियो नंबर 7, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ओबेलिया के दो डिफरेंट जॉइड्स के बीच में डिफरेंसेस को। जैसा कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर ओबेलिया की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। नाउ ओबेलिया एक पॉलीमॉर्फिक एनिमल है, मींस इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। नाउ हमने ये देख लिया था कि पॉलीमॉर्फिज्म इसके अंदर मिलता है। एंड ये जो ओबेलिया की कॉलोनी, यहाँ पर मैंने रफ सी यहाँ पर ओबेलिया की कॉलोनी बनाई है। इस ओबेलिया की कॉलोनी में हम देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं, डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल हमें दिख रहे हैं। फर्स्ट टाइप के इंडिविजुअल हमें दिख रहे हैं ये वाले, इनको हम कहते हैं पॉलिप। सेकंड टाइप के इंडिविजुअल हमें ये वाले दिख रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोस्टाइल। थर्ड टाइप के इंडिविजुअल जो हमें दिख रहे हैं वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम कहते हैं मेडुसे। इनके ऊपर मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं, एक एक के ऊपर, पॉलिप के ऊपर भी, ब्लास्टोस्टाइल के ऊपर भी एंड मेडुसा के ऊपर भी। दूसरा, ये जो कॉलोनी हमारे पास है, इस कॉलोनी के अंदर मींस ओबेलिया की कॉलोनी के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल, मेडुसा एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं। उन वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहां पर हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पर हमने अपने मेन टॉपिक के ऊपर आना है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है पॉलिप, और जो दूसरे स्ट्रक्चर आपको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं मेडुसा। इनके बीच में हमने डिफरेंस को देखना है। अभी बस मैं आपको सिंपली इतना बता रहा हूं, ये जो आपको पॉलिप और मेडुसा दिख रहे हैं एंड ये ब्लास्टोस्टाइल दिख रहे हैं, ये इस ओबेलिया की कॉलोनी के डिफरेंट इंडिविजुअल है। मतलब ये ऑर्गेनिज्म तो एक ही है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म है ये डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल से मिलकर बना हुआ है। पॉलिप, मेडुसा एंड ब्लास्टोस्टाइल, ये अलग अलग इंडिविजुअल है। ओके, तो ब्लास्टोस्टाइल को हमने यहां पर नहीं देखना है, हमने यहां पर डिस्कस करना है पॉलिप एंड मेडुसा के बीच में डिफरेंसेस को। ओके, सो आते हैं फर्स्ट डिफरेंस के ऊपर। व्हाट्स द फर्स्ट डिफरेंस? दे आर, पहले हम पॉलिप के ऊपर आते हैं। पॉलिप, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द लिटरल ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोकाउली। ये जो है हाइड्रोकाउली के लिटरल ब्रांचेस पर बनते हैं। नाउ ये जो हमने ओबेलिया की कॉलोनी को डिस्कस किया था, वहां पर हमने देखा था, जब हमने उसकी कॉलोनी को मैग्नीफाई करके देखा था, ओबेलिया की जो कॉलोनी होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। मतलब उसमें दो टाइप की ब्रांचेस रहती है। फर्स्ट ब्रांच उसमें जाती है इस तरह से, जो ग्राउंड की बिल्कुल हॉरिजॉन्टल जाती है, और दूसरी ब्रांच ग्राउंड के वर्टिकल जाती है। ये जो ग्राउंड के हॉरिजॉन्टल जो लाइन जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोराइजा, और जो वर्टिकल जाते हैं उसको हम कहते हैं हाइड्रोकाउली। ओके, तो जो पॉलिप है, अब यहां पर देखो पॉलिप कहां बन रहे हैं, पॉलिप टिप पर बन रहे हैं। ये जितनी भी ब्रांचेस ग्राउंड से ऊपर है इनको हम हाइड्रोकाउली कहते हैं। ठीक है, नाउ ये जो आपको जितने भी पॉलिप दिख रहे हैं, ये देखिए, ये फर्स्ट पॉलिप, सेकंड पॉलिप, थर्ड पॉलिप, ये सारे के सारे पॉलिप है। ये कहां पर बने हुए हैं? ये ब्लास्टोस्टाइल है। ये कहां बने हुए हैं? ये बिल्कुल टिप पर बने हुए हैं। किसके टिप पर बने हुए हैं? इस ब्रांच के टिप पर बने हुए हैं। ये कौन सी ब्रांच है? ये हाइड्रोकाउली है। ठीक है, इसलिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, दे आर प्रोड्यूस्ड एट द लिटरल ब्रांचेस ऑफ हाइड्रोकाउली। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड देखिए, ये जो ब्लास्टोस्टाइल हमारे पास है, ब्लास्टोस्टाइल से प्रोड्यूस हुए हैं मेडुसा। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, मेडुसे आर प्रोड्यूस्ड एट द ब्लास्टोस्टाइल एंड नॉट ऑन हाइड्रोकाउली। अब यहां पर देखिए, ये जो ब्लास्टोस्टाइल, ये जो हमारे पास मेडुसा है, मेडुसा को कौन प्रोड्यूस करता है? मेडुसा होता है ब्लास्टोस्टाइल के अंदर प्रोड्यूस। मतलब जो ये ब्लास्टोस्टाइल है, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसके अंदर बडिंग होती है, और उस बडिंग के थ्रू ये मेडुसा बनता है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोकाउली की किसी ब्रांच पर नहीं बनेगा, ये कहां बनेगा? मेडुसा के अंदर बनेगा। ठीक है, और मेडुसा के अंदर बनते ही, सॉरी, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर ये मेडुसा बनेगा, और ब्लास्टोस्टाइल के अंदर बनने के बाद ये मेडुसा बाहर रिलीज हो जाता है। मतलब इसके अंदर नहीं रहेगा। ठीक है, कॉलोनी में ये रहता ही नहीं है। बनने के बाद ये सिंपली इस ब्लास्टोस्टाइल से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। सेकंड पॉइंट, पॉलिप इज अ सिलेंड्रिकल जॉइड। जो हमारे पास पॉलिप रहता है वो कैसा है? वो एक हमारे पास सिलेंड्रिकल जॉइड है। ये जैसा आप देख पा रहे हो इसको, हालांकि कीप लाइक दिख रहा है, ठीक है, लेकिन ये कैसे जॉइड है हमारे पास? ये सिलेंड्रिकल जॉइड है, क्योंकि ये हमें एक तरफ से दिख रहा है। ठीक है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर हम इसको देखेंगे तो ये सम वे सिलेंड्रिकल फॉर्म इसकी अपीयर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन मेडुसा इज अम्ब्रेला लाइक जॉइड। अब ये वाला देखिए, ये वाला जॉइड जो आपको दिख रहा है ये कैसा है? ये अम्ब्रेला लाइक जॉइड है। ये तो सिंपल सा डिफरेंस था। ठीक है, सेकंड, थर्ड डिफरेंस इज पॉलिप इज माइक्रोस्कोपिक इन साइज। पॉलिप कैसा रहता है? साइज में माइक्रोस्कोपिक रहता है, मतलब बहुत ही छोटा रहता है, बहुत माइन्यूट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, मेडुसा इज अबाउट 6 mm इन डायमीटर व्हेन अडल्ट। हालांकि मेडुसा भी पहले छोटा होता है, लेकिन अडल्ट होते होते ये जो है अप्रोक्सीमेटली 6 mm तक के डायमीटर को अटेन कर लेता है। मतलब जो ये छतरी आपको दिख रही है, ये जो मेडुसा, ये जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसका डायमीटर
जब ये अडल्ट स्टेज में चला जाता है तो वो 6 mm के अप्रॉक्स चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ये है हमारे पास एनक्लोज्ड इन अ ट्रांसपेरेंट कवरिंग, मतलब ये जो हमारे पास पॉलिप है ये एनक्लोज रहेगा एक ट्रांसपेरेंट कवरिंग के अंदर, इसके बाहर ट्रांसपेरेंट सी कवर रहती है एक। ठीक है, नेक्स्ट वन मेडुसा इज विदाउट एनी कवरिंग, मतलब मेडुसा के बाहर किसी भी तरह की कवरिंग नहीं होती। ठीक है, इसके बाहर कोई कवरिंग नहीं होगी। नेक्स्ट वन टेंटिकल्स ऑफ द पॉलिप आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द मेनोब्रियम। अब इसको आपको समझना है, यहां देखिए क्या बोल रहा है ये, टेंटिकल्स ऑफ द पॉलिप आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द मेनोब्रियम। अब इसको आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो आप टेंटिकल देख, अब यहां पर देखो ये सारे के सारे ये सारे के सारे पॉलिप है। ठीक है, पॉलिप यहां पर अगर आप देखोगे, ठीक है, अभी ये दिखेगा नहीं हमें, लेकिन अगर हम यहां पर देखेंगे इसका सेक्शन अगर यहां से काटे तो यहां पर हमें माउथ देखने को मिलता है। ठीक है, माउथ भी कैसे देखने को मिलेगा, जैसे मान लीजिए इस तरह से हमें माउथ देखने को मिलेगा, एक छोटी सी इस तरह से ट्यूब होगी, उसके ऊपर माउथ लगा है। ठीक है, ये जो छोटी सी ट्यूब है इसको हम कहते हैं मेनोब्रियम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, मेनोब्रियम। इस मेनोब्रियम के बेस से सारे के सारे टेंटिकल्स निकले होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास है यहाँ पर माउथ के नीचे क्या है, मेनोब्रियम छोटा सा। ठीक है, ये जो माउथ के नीचे एक छोटी सी ट्यूब है, जैसे आप इस तरह से देख लीजिए, जैसे ये पॉलिप है। ठीक है, ये पॉलिप का कप लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये पॉलिप का कप लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो है ये माउथ है इसका। ये जो आपको ये ढक्कन दिख रहा है, ये जो बीच में ये होलो स्पेस है, यहाँ पर आपको इसकी ओपनिंग दिख रही है, ये इसका माउथ है। ठीक है, ये जो आपको प्लास्टिक वाला एरिया दिख रहा है ये मेनोब्रियम है। ठीक है, ये जो मेरी फिंगर्स दिख रही है ये क्या है, ये टेंटिकल्स है। अब ये देखिए जो फिंगर, ये जो फिंगर्स है, ये टेंटिकल्स है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, ये मैंने कहा ये माउथ है, ओपनिंग इसकी माउथ है, इस कवर की माउथ है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक वाला पोर्शन है ये मेनोब्रियम, इसको मेनोब्रियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जितने भी उंगलियां हैं मेरी, ये फिंगर्स है, ये टेंटिकल्स है। अब ये टेंटिकल्स कहां से ओरिजिनेट हो रही है, ये ओरिजिनेट हो रही है मेनोब्रियम के बेस से। ठीक है, मेनोब्रियम के बेस से। ये माउथ ऐसे होता है, बीच में ऐसे टेंटिकल्स होते हैं, बीच में माउथ होता है, और ये मेनोब्रियम होती है, ये वाली ट्यूब। ठीक है, ये कहां से निकल रहे हैं टेंटिकल्स, बिल्कुल मेनोब्रियम के बेस से निकल रहे हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है ये पॉइंट। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, टेंटिकल्स ऑफ द पॉलिप आर सिचुएटेड एट द बेस ऑफ द मेनोब्रियम। तो मैंने आपको बता दिया, मेनोब्रियम मतलब वो ट्यूब जिसके ऊपर माउथ बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टेंटिकल्स ऑफ द मेडुसा आर सिचुएटेड एट द मार्जिन ऑफ द एम्ब्रेला। अब ये देखिए, ये तो सिंपल है, मेडुसा कैसी फॉर्म है इसकी, मेडुसा की एम्ब्रेला लाइक फॉर्म है, मतलब इस तरह से है ये, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से, मतलब एम्ब्रेला लाइक फॉर्म, बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है। ठीक है, अब इसमें कहां पर है टेंटिकल्स, इसमें टेंटिकल है बिल्कुल जो एम्ब्रेला का जो सर्कमफ्रेंस होगा ना, बाहर वाली जो कवरिंग होगी, उस कवरिंग के ऊपर फ्लैजिला लगे होंगे छोटे छोटे। ठीक है, उस टेंटिकल के उसके ऊपर वो जो सर्कमफ्रेंस है वहां पर छोटे छोटे, वहां पर हमारे पास टेंटिकल लगे रहेंगे। ठीक है, जैसे ये देखिए इस तरह से, ये मान लीजिए ये सर्कमफ्रेंस ले लिया मैंने उस छतरी का, तो इस तरह से लगे होंगे वो, इस तरह से। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टेंटिकल्स आर अबाउट 30 इन नंबर, मतलब ये जो पॉलिप आपको दिख रहा है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 30 जो है हमारे पास टेंटिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारे पास क्या है, 60 इन यंग स्टेज बट इंक्रीजेज विद एज। अब ये देखिए जो टेंटिकल्स हमारे पास है पॉलिप के अंदर, तो ये 30 रहते हैं। ठीक है, 30 के आसपास रहते हैं, अबाउट 30। ठीक है, जबकि जो ये मेडुसा हमारे पास, इसमें आपको ये याद रखना है, इसमें देखिए क्या है, 16 यंग स्टेज। जब मेडुसा यंग स्टेज में होता है तो सभी जितने भी मेडुसा होंगे अगर वो यंग स्टेज के अंदर है तो उसमें हमेशा 16 जो है टेंटिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, 16 टेंटिकल्स आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, बट इंक्रीज विद एज, लेकिन जैसे जैसे इसकी एज होती जाती है तो टेंटिकल्स भी इसमें बढ़ते रहते हैं। ठीक है, लेकिन यंग स्टेज में आपको याद रखना है कि 16 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, पॉलिप लेक वेलम। ठीक है, पॉलिप के अंदर किसी भी तरह का वेलम नहीं होता, मेडुसा हैज वेलम, मेडुसा के अंदर वेलम होता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मान लीजिए ये जो मेडुसा है आप इस तरह से समझिए इसे, जैसे मेडुसा है। ठीक है, ये एम्ब्रेला एक स्ट्रक्चर है इस मेडुसा का। ठीक है, अब इस मेडुसा की जो सर्कमफ्रेंस है, मतलब नीचे वाला जो एरिया है जहां पर ये जो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एम्ब्रेला है, ये उस एम्ब्रेला की सर्कमफ्रेंस है। ये जो एम्ब्रेला की सर्कमफ्रेंस है, ये नीचे वाला एरिया, इसका जो नीचे वाला सर्कमफ्रेंस वाला एरिया है वो इस तरह से थोड़ा अंदर को मुड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब ये छतरी का जो बाहर वाला पोर्शन है, छतरी का जो नीचे वाला बिल्कुल बेस है जो छतरी का, वो थोड़ा सा अंदर की ओर मुड़ा हुआ है। ये जो अंदर की ओर जो मुड़ाव है ना, अंदर की ओर जो बैंड आ रहा है थोड़ा छोटा सा, इसको हम कहते हैं वेलम। तो यहां पर इस छतरी में ये जो एम्ब्रेला है मेडुसा का, इसमें थोड़ा सा क्या आ जाएगा, अंदर की ओर थोड़ा सा ये
पॉइंटेड होगा, ठीक है। इसके एजेस, जो इस एमेरेला के एजेस है वो अंदर की ओर थोड़ा पॉइंटेड होंगे। ये जो अंदर की ओर पॉइंट हो रहा है थोड़ा सा, इसको हम कहते हैं वेलम। तो यहाँ पर मेडुसा के अंदर तो हमें वेलम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें इस तरह का किसी भी तरह का वेलम नहीं पाया जाता, ठीक है। तो मेडुसा के अंदर आपको याद रखना है कि इसमें वेलम बना था हमारे पास। नेक्स्ट वन, देयर आर नो सेंस ऑर्गन्स। जो मेडुसा, जो पॉलिप हमारे पास होता है, इसके अंदर किसी भी टाइप का हमें सेंस ऑर्गन्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट वन, हालांकि इसका जो टेंटिकल्स है, पॉलिप के टेंटिकल्स, इनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स, ठीक है, यहां पर इनके अंदर भी, ठीक है, लेकिन उनका उतना बड़ा रोल नहीं होता। लेकिन जो हमारे पास मेडुसा रहता है, देयर आर 8 सेंस ऑर्गन्स कॉल्ड स्टेटोसिस्ट। इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, सेंसरी सेल्स, जिनको हम कहते हैं स्टेटोसिस्ट। किसके अंदर? मेडुसा के अंदर, ठीक है। कितने होते हैं नंबर में? 8 होते हैं नंबर में। ये आपको एमसीक्यू में बन सकते हैं, मेडुसा में से आपको काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट वन, पॉलिप लेक गोनाड्स। पॉलिप के अंदर किसी भी तरह के गोनाड्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। गोनाड्स मतलब ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है, या दूसरी कोई भी चीज जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उनको हम गोनाड्स कह देते हैं। नाउ देयर आर पॉलिप लेक गोनाड। अब जो पॉलिप है हमारे पास, ये किसी भी तरह के इसके अंदर गोनाड्स नहीं पाए जाते। इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल ही नहीं होता, ठीक है, इसलिए इसके अंदर किसी भी तरह के गोनाड नहीं पाए जाते। जबकि जो मेडुसा हमारे पास है वो सेक्सुअल जनरेशन है, मतलब जो ये ओबेलिया की कॉलोनी है, ये इस मेडुसा के थ्रू ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करती है, ठीक है। नाउ तो इसके अंदर गोनाड भी होंगे, सिंपल सी बात है। अगर मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो गोनाड तो इसके अंदर होंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास एग एंड स्पर्म नहीं बनेंगे तब तक तो जाइगोट नहीं आगे हमारे पास बनेगा, ठीक है। तो अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है मेडुसा तो गैमेट्स इसको बनाने होंगे, और गैमेट्स अगर इसको बनाने तो गोनाड चाहिए इसको, ठीक है। तो इसके पास कितने गोनाड होते हैं मेडुसा के पास? 4 गोनाड्स। मेडुसा से आपको काफी जो है एमसीक्यू बन सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वन, द मीजोग्लोइया इज ऑलमोस्ट हैव यूनिफॉर्म थिकनेस। अब मीजोग्लोइया का क्या मतलब है? अब जो ये आपको दिख रही है, ये जो वॉल आपको दिख रही है इसकी, ओबेलिया की कॉलोनी की आप अगर वॉल देखो, चाहे आप ब्लास्टोस्टाइल की बात करो, चाहे आप पॉलिप की बात करो, चाहे आप मेडुसा की बात करो, इसकी बॉडी वॉल को अगर आप देखोगे तो 3 लेयर से मेनली बनी हुई है, ठीक है। ये 3 लेयर्स कौन कौन सी है? पहली लेयर इसमें होती है एपिडर्मिस की, ठीक है। सेकंड लेयर इसमें होती है मीजोग्लोइया, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम कहते हैं मीजोग्लोइया। और जो नीचे, जो सबसे नीचे वाली जो हमारे पास आएगी लेयर, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। ऊपर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली मीजोग्लोइया और नीचे वाली गैस्ट्रोडर्मिस। चाहे आप इसकी बात करो, चाहे आप ब्लास्टोसाइल की बात करो, चाहे मेडुसा की बात करो, चाहे आप पॉलिप की बात करो, इनकी बॉडी वॉल इन्हीं 3 से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट वन एपिडर्मिस, सेकंड वन मीजोग्लोइया एंड थर्ड वन गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है जो हमारे पास पॉलिप रहेगा प्रेजेंट, तो चाहे आप पॉलिप की बात करो चाहे मेडुसा की बात करो, ये तीनों लेयर इनमें दोनों में प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहां पर देखिए क्या है, द मीजोग्लोइया इज ऑलमोस्ट हैव यूनिफॉर्म थिकनेस। इसमें अगर आप बात करो तो इसकी जो थिकनेस है इस मीजोग्लोइया की, ये यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब यहां से लेके यहां तक अगर आप देखो तो मीजोग्लोइया की थिकनेस सेम रहेगी, ठीक है, जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जो हमारे पास ये मेडुसा है, ये आपको एमरेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। इसमें जो ऊपर वाला सरफेस होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्स अम्ब्रेलर सरफेस, वो वाला उस वाले सरफेस में ये वाली जो मीजोग्लोइया की लेयर है ये थोड़ी मोटी होती है, मतलब ज़्यादा थिक होती है। मतलब यहाँ देखिए, ये छतरी का ऊपर वाला पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन है, ये अपर साइड है, ये नीचे वाली लोअर साइड है इसकी, ओके। तो जो अपर साइड है वहां पर ये जो बीच वाली लेयर है जिसको हम कहते हैं मीजोग्लोइया, ये थोड़ी थिक होगी एज कंपेयर टू द अप लोअर सरफेस, ठीक है। लोअर सरफेस के कंपैरिजन में ऊपर वाली थिक होगी, ठीक है, मीजोग्लोइया। नेक्स्ट वन, द मीजोग्लोइया इज ऑलमोस्ट हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, ये हमने कर लिया। नेक्स्ट वन, मीजोग्लोइया इज मच थिकर एट एक्स अम्ब्रेलर साइड, ठीक है। एक्स अम्ब्रेलर मतलब ऊपर वाली साइड, सब अम्ब्रेलर मतलब नीचे वाली साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉलिप इज अ फिक्स जॉइड। पॉलिप कैसा जॉइड है हमारे पास? ये फिक्स जॉइड है। यहां पर एक टर्म आ रही देखिए, जॉइड, ठीक है। इस जॉइड का क्या मतलब है? इस जॉइड का मतलब है इंडिविजुअल, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना, जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसमें ऑर्गेनिज्म तो एक ही होता है, लेकिन उसमें अलग अलग इंडिविजुअल्स बनते हैं हमारे पास। तो ये जो अलग अलग इंडिविजुअल होते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स के अंदर, उनको हम कहते हैं जॉइड, ओके। जैसे मैंने आपको कहा कि पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं। अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका। नेक्स्ट, पॉलिप इज अ फिक्स जॉइड। अब ये देखिए, ये जो पॉलिप आप देख रहे हो ये फिक्स है, ठीक है। यहां पर देखिए ये
इसकी जो हाइड्रोकालस है उसकी ब्रांच पर, उसके टिप पर लगा हुआ है और ये पूरी की पूरी लाइफ यहीं पर अपनी स्पेंड करेगा, मतलब फिक्स जॉइड है, ठीक है, ये अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जबकि जो मेडुसा है, मेडुसा देखिए मैंने आपको पहले ही कहा ब्लास्टोस्टाइल के अंदर क्या बनता है, मेडुसा बनता है थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग होती है इसके अंदर, ठीक है। तो यहां से ये क्या हो जाता है, बाहर रिलीज हो जाता है, तो ये फिक्स जॉइड नहीं है क्योंकि ये फ्री स्विमिंग स्टेज में चला जाता है बाद में, मतलब यहां से रिलीज होने के बाद ये वाटर के अंदर चला जाता है और फ्री स्विमिंग करता है, ठीक है। तो ये फिक्स नहीं है, मेडुसा इज फ्री स्विमिंग जॉइड। ये कैसा जॉइड है, ये फ्री स्विमिंग जॉइड है, ठीक है। नेक्स्ट वन, द पॉलियप फीड एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी। अब यहां पर देखिए ये जो पॉलियप है ये क्या करेंगे, इसका फंक्शन क्या है, टू फीड एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए मैंने आपको पहले कहा ये क्या है, ये है वेलम, ये ट्यूब है वेलम, ये है माउथ, ठीक है, ये यहाँ पर है और इसके चारों ओर क्या है, इस तरह से टेंटिकल्स है, ठीक है। अब जब ये टेंटिकल्स ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इसके फीडिंग पार्टिकल्स है, ठीक है, जिनको ये कंज्यूम करेगा ये ओबेलिया की कॉलोनी, ठीक है, तो वो फूड होगा इस तरह से, जब ये फ्लैजिला बीट करते हैं, ठीक है, ये टेंटिकल्स जब इस तरह से बीट करेंगे तो ये बीट होने से वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो माउथ के अंदर जो है इस तरह से पुश हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से ये फीडिंग कराता है कॉलोनी को, इसका मेन फंक्शन फीडिंग कराना होता है पॉलियप का, ठीक है। दूसरा मैंने आपको कहा था, जैसा कि हमने सेकंड पार्ट के अंदर डिस्कस किया था, ये जो टेंटिकल्स हमारे पास होते हैं ओबेलिया के, इसके अंदर कुछ स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है, जिनको कि हम कहते थे सिनिडोब्लास्ट, ठीक है। ये सिनिडोब्लास्ट क्या करते थे, जो प्रे होता है इसका, मतलब जिसको कंज्यूम करना है इसे, ठीक है, उसको किल करने का काम करते थे वो, ठीक है। सिनिडोब्लास्ट के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक फाइंड कर सकते हैं। नाउ तो इसका मेन काम क्या था, टू फीड एंड प्रोटेक्ट द कॉलोनी, ठीक है। प्रोटेक्ट द कॉलोनी मींस अगर कोई प्रेडेटर है तो उसको भी जो है टेंटिकल के अंदर जो निमेटोब्लास्ट होंगे उसकी हेल्प से उसको भी किल कर सकता है क्योंकि उसके अंदर पॉइजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैंने आपको कहा ये जो मेडुसा होता है ये क्या करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म, इसके अंदर 4 गोनाड होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। ये जो मेडुसा होता है इसकी हेल्प से ये जो हमारे पास ओबेलिया की कॉलोनी है ये रिप्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाती है, ठीक है। ये जो मेडुसा होंगे ये सेक्सुअल जनरेशन है किसकी, ओबेलिया की, ओके। नाउ मेडुसा, इसका मेन फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये कॉलोनी को फीड करेगा और प्रोटेक्ट करेगा, जबकि मेडुसा क्या करेगा, ये सेक्सुअल जनरेशन को, ये सेक्सुअल जनरेशन है इसकी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा ये मेडुसा, ठीक है। नेक्स्ट वन, पॉलियप हैज अ लॉन्ग लाइफ। जो पॉलियप हमारे पास होता है उसकी लाइफ कैसी रहती है, लॉन्ग रहती है, लंबा, मतलब लंबा जीता है ये, ठीक है। नेक्स्ट वन, मेडुसा हैव अ शॉर्टर लाइफ। मेडुसा की लाइफ शॉर्ट होती है, इसका मेन फंक्शन मैंने आपको बताया क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है। जैसे ये मेडुसा गैमेट्स बना लेते हैं उसके बाद ये डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है। गैमेट्स बनाने के बाद फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसका प्रोसेस आगे बढ़ती है, गैमेट्स बनाने के मेडुसा जो है मर जाते हैं, ठीक है, ये डाई कर जाते हैं। नेक्स्ट वन, द नर्वस सिस्टम इज पुअरली डेवलप्ड। जो हमारे पास ये रहता है पॉलियप रहता है इसके अंदर नर्वस सिस्टम जो है पुअरली डेवलप्ड रहता है, जबकि दूसरा अभी सिंपल है हमारे पास नर्वस सिस्टम इज मच डेवलप्ड, जबकि मेडुसा के अंदर नर्वस सिस्टम कैसा रहेगा, मच डेवलप्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, टेंटिकल्स डू नॉट हैव स्वॉलन बेसिस। जो टेंटिकल्स होते हैं इसके जो टेंटिकल्स है, अभी यहां पर देखो मैंने आपको कहा यहां पर क्या है, माउथ है, माउथ के बेस में क्या है, मेनुब्रियम है, ठीक है। मेनुब्रियम से निकले हैं सारे के सारे टेंटिकल्स ये, ठीक है, मतलब वहां उसको सराउंड किया हुआ है इसने, ठीक है। अब जो ये टेंटिकल्स होंगे, टेंटिकल्स डू नॉट हैव स्वॉलन बेस, ये सिंपल है, जहां से निकले ना वैसा सिंपल है। लेकिन जो ये एम्ब्रेला आपको दिख रहा है, जैसे ये देखिए ये मेडुसा का मान लीजिए, ये मेडुसा है, मान लीजिए ये मेडुसा है, ठीक है, यहां पर इसके टेंटिकल्स निकले हैं, ये जो टेंटिकल्स है यहां पर इनके बेस पर इस तरह से स्वॉलन बेस होंगे, मतलब यहां पर एक स्वॉलन एरिया होगा हमारे पास जहां से ये टेंटिकल्स निकले होंगे, ठीक है। सो ये थे 15 डिफरेंसेस, 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस पॉलियप एंड मेडुसा के बीच में। सो ये हमारे पास ओबेलिया कंप्लीट हो जाता है आज। नाउ नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अब ऑरेलिया को। सो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।